राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही दावों की बहार यहीं खत्म हो गई। जिसको जितना फेंकना था चुनाव के बाद सीएम बन करने की, वो जनता सुनने के बाद अपना फैसला सुना चुकी है। वक्त है बस फैसला सामने आने की। लेकिन इस बार राज्य में करीब 75% मतदान हुआ है। बम्पर मतदान को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को सत्ता बरकरार रहने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर बीजेपी को लग रहा है कि परंपरा के मुताबिक इस बार बीजेपी का टर्म है। कांग्रेस मान रही है कि गहलोत की 7 गारंटी पर जनता ने उन्हें छप्पर फाड़ के वोट दिए हैं। वहीं बम्पर वोटिंग को बीजेपी अपने लिए मुफीद मान रही है। अब सभी पार्टियों को 3 दिसंबर का इंतजार है। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा? इसके अलावा अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि पायलट अब कतई नहीं चाहेंगे कि वो सत्ता से बाहर रहें। पिछली बार डिप्टी सीएम का पद छोड़कर उन्होंने साफ कर दिया था कि मौका मिलेगा तो उसे भुनाना उन्हें अच्छे से आता है। अब ये बड़ा सवाल है कि अगर भाजपा आई तो किसे बनाएगी सीएम? दरअसल राजस्थान चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया था। ऐसे में बीजेपी से कुछ लोगों के नाम सीएम पद की रेस में चल रहे हैं। अब अगर बीजेपी की बात करें तो दिया कुमारी का नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि विद्याधर नगर सीट से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने चुनाव लड़ा है। इस सीट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि सर्वे में दिया कुमारी को सिर्फ 3% लोग सीएम पद की पसंद मानते हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है और शेखावत को महज 6 से 7% लोग ही सीएम पद का चहेता मानते हैं। शेखावत की राजस्थान में अच्छी पकड़ मानी जाती है। शेखावत ने खुद चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो पार्टी केंद्र से इन्हें राजस्थान भेज सकती है। इसके अलावा इस लिस्ट में बात करें तो राजस्थान के योगी महंत बालकनाथ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्हें राज्य की 13% जनता अपना पसंद मानती है और चाहती है कि अगले सीएम के रूप में वही हो। ओबीसी वर्ग से आने वाले महंत बालकनाथ मस्तनाथ मठ के 8वें महंत हैं। बालकनाथ तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े हैं। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी यूपी की तरह यहाँ भी संत को सीएम बना दे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा इस लिस्ट में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम भी शामिल है, जिन्हें राज्य की 27% जनता अपना अगला सीएम देखना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस किसे बना सकती है अपना अगला मुख्यमंत्री? तो इस बार उम्मीद है कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो इसे गहलोत का फैक्टर ही माना जाएगा, लेकिन सचिन पायलट जरूर मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। पायलट एक तरफ इस चुनाव में इस उम्मीद से लड़े हैं कि अब उन्हें बागडोर दी जाएगी, तो दूसरी ओर गहलोत को भरोसा है कि सत्ता में वापसी अगर होगी तो वो उनके दम पर ही होगी। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा अब 3 दिसंबर का, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि किसकी वापसी होनी है और किसे एक बार फिर से इंतजार करना पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।